Hello, my dear students. A very good morning. This is Kulvinder ma'am here. Welcome again in our e-learning class of SST Standard 3rd. Are you ready for the SST class? Okay, I hope you all are doing very well. So, my dear students, in previous video, we read and discussed about page number 45, 46, Dr. APJ Abdul Kalam from chapter 7, If You Believe You Can, You Will. So, today we are going to read and discuss page number 47, 46, 47 from chapter 7 and exercise part. So, open your books, listen carefully and underline the difficult words. Let us start. Today's topic is child labor and right of education. आज के हमारे दो टॉपिक्स हैं, एक तो child labor, second right of education from chapter 7th. Let us start reading. Sadly, child labor is a big problem in our country. Thousands of poor children have to work to fulfill the needs of their families. They do not have a chance to play and enjoy their childhood. Education and training can equip them to get good jobs when they grow up. They will be able to earn money to fulfill the needs of food, shelter and clothing without any problem. कहते हैं कि सबसे जो मेजर प्रॉब्लम है हमारे कंट्री की वो क्या है? चाइल्ड लेबर. प्रॉब्लम क्या है हमारे कंट्री की? चाइल्ड लेबर. थाउजेंड्स ऑफ पुअर चिल्ड्रन, हज़ारों की गिनती में कुछ ऐसे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं जो अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए काम करते हैं और उनके पास कोई भी चांस नहीं होता कि वो खेल सके और अपने चाइल्डहुड को एंजॉय कर सके. एजुकेशन और ट्रेनिंग कैन टू गेट जॉब्स व्हेन दे ग्रो अप. तो ना उनके पास कोई एजुकेशन और ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि वो बड़े होकर कोई काम कर सकें और ना ही इसे दे विल बी एबल टू अर्न मनी फुलफिल द नीड्स ऑफ, और वो इस एबल बन सकें कि वो अपने फैमिली की जो बेसिक नीड्स हैं, बेसिक नीड्स फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, वो पूरी कर सकें. नेक्स्ट है इंडियन लॉ बैन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14. एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट to fulfill and compulsory education up to 14 years of age. Education is the right of every child, but it is the duty of each and every person to make sure that every child goes to school. Many schools give free midday meal, uniforms and books to the needy children. Indian law ने बैन किया हुआ है, according to the Indian law, कि कोई भी 14 एज से कम वाला बच्चा कोई पढ़ना वो स्टडी करेगा, कोई काम नहीं कर सकता. एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू, तो सभी बच्चों को किस चीज़ का राइट है? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का. कौन सी एज तक? अप टू 14 ईयर्स. तो एजुकेशन इज़ द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड. एजुकेशन, स्टडी करना, शिक्षा प्राप्त करना सभी बच्चों का अधिकार है. बट ये हमारी सबकी ड्यूटी बनती है, ईच एंड एवरी पर्सन की, कि मेक श्योर कि सभी बच्चे स्कूल जाने चाहिए. मैनी स्कूल्स, बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो कि बच्चों के लिए फ्री मिड डे मील, यूनिफॉर्म्स एंड बुक्स देते हैं जिन बच्चों को ज़रूरत होती है. हमारी गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट किया हुआ है कि मिड डे मील दिया जाता है, उन्हें यूनिफॉर्म्स भी दी जाती हैं और बुक्स भी दी जाती हैं. तो ये था बच्चों हमारा चाइल्ड लेबर एंड राइट ऑफ एजुकेशन. नेक्स्ट है यू विल बी हैप्पी टू नो दैट देयर आर मैनी पेरेंट्स हु डू नॉट गिव अप होप फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर देयर चिल्ड्रन बिकॉज ऑफ पॉवर्टी. दे मेक श्योर दैट देयर चिल्ड्रन आर एजुकेटेड एंड द चिल्ड्रन वर्क हार्ड एंड मेक देयर पेरेंट्स प्राउड ऑफ देम. ये आपको जान के खुशी होती होगी कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, अपने बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए एजुकेशन को कंटिन्यू रखते हैं, चाहे वो गरीब भी हों, और दे मेक श्योर दैट, तो इस चीज़ को वो श्योर करते हैं कि उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन लें और बच्चे भी वर्क हार्ड करें और अपने पेरेंट्स के लिए वो प्राउड फील करवाएं, कि पेरेंट्स कहें कि
कि उनके बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत अच्छे इंसान बने हैं, उन्होंने अच्छा ऑक्यूपेशन ज्वाइन किया है। तो बच्चों आप सभी ने भी वर्क हार्ड करना है। यू आर लक्की दैट यू गेट अपॉर्चुनिटी टू गो टू स्कूल। बच्चों आप बहुत लक्की हो कि आपको अपॉर्चुनिटी मिली हुई है, अवसर मिला हुआ कि आप स्कूल जाएं। बी रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल बने एंड परफॉर्म वेल इन योर स्टडी एंड अदर एक्टिविटीज़। सो आपको रिस्पॉन्सिबल बनना चाहिए और अपनी जो भी टीचर्स आपको एक्टिविटीज़ देते हैं या आपको जो काम देते हैं स्टडी के लिए, आप हमेशा उसे अच्छा परफॉर्म करें। द गाइडेंस ऑफ योर पेरेंट्स एंड टीचर्स विल हेल्प यू टू ग्रो इनटू अ सक्सेसफुल गुड ह्यूमन बीइंग। जो गाइडेंस है, जो आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स आपको गाइड करते हैं, तो वो आपको एक अच्छा और सक्सेसफुल इंसान बनाने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। तो मेरी सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने काम को अच्छे से टाइमली कंप्लीट किया करें और अच्छे से स्टडी करें। नेक्स्ट है एक्सरसाइज बुक वर्क। फर्स्ट है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर्व्ड एज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो प्रेसिडेंट थे। मैनी पीपल डू नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एज दे डू नॉट अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते, उन्हें किस चीज़ की इम्पोर्टेंस नहीं पता, एजुकेशन की, होम की या फैमिली की, एजुकेशन की। अप टू what एज डू चिल्ड्रन हैव द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन? कौन सी एज तक फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बच्चों को अपॉर्चुनिटी है? 12, 13 एंड 14। अभी हमने डिस्कस किया है 14। वी कैन फुलफिल ऑल आवर ड्रीम्स विद डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड पंक्चुअलिटी बोथ। हमें डिसिप्लिन भी रहना चाहिए, हार्ड वर्क भी करना चाहिए, ऑनेस्ट भी होना चाहिए, पंक्चुअल भी होना चाहिए। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या हुआ? बोथ। ये थे हमारे टिक द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। डॉक्टर कलाम सोल्ड टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन। क्या सोल्ड करते थे? न्यूज़पेपर। मैनी स्कूल गिव मिड डे मील, यूनिफॉर्म एंड बुक्स। मैनी पीपल इन आवर कंट्री डू नॉट सेंड देयर चिल्ड्रन टू। हमारे कंट्री के बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को कहाँ नहीं भेजते? स्कूल। चाइल्ड डैश इज़ अ बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। लेबर। एजुकेशन इज़ द डैश ऑफ एवरी चाइल्ड। एजुकेशन सभी बच्चों का राइट है। नेक्स्ट है मैचिंग। मैच हम करेंगे। सिद्धार्थ बाबू सेटअप। तो इसका आंसर क्या आएगा? फूड किंग कैटरिंग सर्विसेज। सुकू हेटेड। सुकू किस चीज़ को हेट करता था? बेगिंग को। पुअर चिल्ड्रन आर फोर्स्ड टू वर्क इन फैक्ट्रीज एंड ढाबास। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हेल्प टू मीट द नीड्स ऑफ फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। यू मस्ट हेल्प अदर चिल्ड्रन टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। तो ये अपना मैप स्किल है, तो आपने भी इसको बुक पे ही करना है। रामेश्वरम इन तमिलनाडु, अहमदाबाद इन गुजरात, अवर नेबरिंग स्टेट ऑफ तमिलनाडु। आप कोई भी लिख सकते हैं, केरल, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। आर वन नेबरिंग स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात की कोई भी एक नेबरिंग स्टेट लिखनी है, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। आप कोई भी स्टेट लिख सकते हो, लेकिन इसे बुक पर ही करना है। तो ये था बच्चों हमारे चैप्टर की रीडिंग आज कंप्लीट हुई है और बुक वर्क। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस